कदम ऐसा चलो कि निशाना बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, कि यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसा जियो कि सबके लिए एक मिसाल बन जाए। नमस्ते, मैं हूँ अभिषेक अनुपम। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज। जब तक देखोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। वो कहते हैं ना कि सीखना बहुत जरूरी है, तो लर्न पे ध्यान देना है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में लेके आया हूँ जिन्हें लोग पानी तक पीने का अधिकार नहीं दिए थे। बचपन में उस बच्चे को बाहर बैठाया जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, और लोग उनके परछाई से डरते, इवन आवाज से भी जो है कहते थे कि इनके परछाई और आवाज से आप पवित्र हो जाएंगे। लेकिन वही लड़का आगे चल के कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, 32 ऑफ डिग्रीज, 9 भाषा के साथ सिंबल ऑफ नॉलेज से उन्हें नवाजा गया और सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दिया गया। वही लड़का भारत देश के इतने असाधारण और इतने खूबसूरत संविधान लिखे कि आज पूरा भारत देश उसी पे टिका हुआ और उसी के अकॉर्डिंग चलता है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। 6 दिसंबर 1956 की उस सुबह जब देश सोकर उठा तो युग समाप्त हो चुका था। तो एक युग की समाप्त हो चुका था। वो इंसान जो हजारों साल की गुलामी से उठने की उम्मीद था, आज शांत था, मगर उसकी क्रांति आज भी गूंजती है। आज की भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में असमानता, जातिवाद और आर्थिक विषमता जैसे मुद्दे मौजूद हैं। सोचिए, अगर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर न होते तो आज हम समान अधिकारों की बात कर पाते। उनके जीवन के अंतिम दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक महामानव किस तरह अंत समय तक समाज के लिए ही जीता रहा। उनकी मृत्यु मात्र एक शरीर की विदाई नहीं थी, बल्कि एक चेतना, एक संघर्ष और एक उम्मीद का विराम था। समाज ने उन्हें अपमानित किया, अस्वीकार किया, मगर उन्होंने समाज को ज्ञान और संविधान और आत्मसम्मान दिए। लेकिन यही वो समाज को बदल कर रख दिए। लेकिन वही अंबेडकर भी थे जिन्होंने हर तिरस्कार को ताकत में बदला। उन्होंने जिस समाज में जन्म लिया उसी समाज को बदल कर रख दिया। उनकी कड़ी मेहनत, अथक संघर्ष और बौद्धिक ऊंचाई ने उन्हें सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक सिंबल ऑफ नॉलेज बना दिया। आज जब हम उनकी अंतिम 24 घंटों की यात्रा पर चलेंगे तो सिर्फ मौत नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत से साक्षात्कार होंगे। 6 दिसंबर 1956, 6 ऑफ दिसंबर 1956 की सुबह किसी आम सुबह जैसी थी, लेकिन हकीकत में वह इतिहास की सबसे दुखद सुबह थी। उस दिन देश ने एक ऐसा रत्न खो दिया जिसकी बराबरी में कोई और नाम नहीं आता। बाबा साहेब अंबेडकर की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी जल्दी चले जाएंगे। रात को उन्होंने हमेशा की तरह बुद्ध वंदना की, किताबें पढ़ी, रेडियो पर पुराने गाने सुने और अपने नौकर से सिर की मालिश करवाई। लेकिन अगले दिन ही श्रीमती सविता अंबेडकर ने उठी तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब के शरीर में कोई हरकत नहीं है। आँखी आड़ी पर भी रख कर बुलाया, छाती की मालिश की गई, मुंह में ब्रांडी डाली गई, लेकिन सब कुछ बेकार था। बाबा साहब इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, वह भी ऐसे समय में जब उन्होंने बुद्ध और मार्क्स जैसी महान रचना पूरी की थी। वे अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। वो अपने समाज, अपने सोसाइटी के लिए बहुत ही कुछ करना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें रोक दिया। श्रीमती अंबेडकर जमीन पर गिरकर बिलखने लगी। नानक चंद रथ भी फूट फूट कर रोने लगे। एक महामानव जिसने करोड़ों को जिंदगी जीने की नई राह दी, वह आज चुपचाप जा चुके थे। यह सिर्फ एक मौत नहीं, यह करोड़ों सपनों का एक साथ टूट जाना था, एक युग का अंत था। और यही सबसे बड़ा शौक था। बाबा साहेब की मृत्यु की खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में सन्नाटा छा गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, बाबा साहब अंबेडकर नहीं रहे। ये सुनते ही लोगों को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। जिनके शब्दों ने संविधान लिखा, जिनके संघर्ष ने समाज को जीने का अधिकार दिया। अलीपुर रोड पर उनका घर कुछ घंटे में शोक का समुद्र बन गया। लोग रोते बिलखते दौड़ते हुए अंतिम दर्शन के लिए आ रहे थे। महिलाएं सिर पीट कर, बुजुर्ग दीवार पकड़कर सुबक रहे थे।
नौजवान चुपचाप आंखें भीगे खड़े थे। उनके पार्थिव शरीर को डाकोटा विमान से मुंबई लाया गया। जैसे ही खबर पहुंची, मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों लोग उमड़े, कोई फूल लेकर आया, कोई मोमबत्ती, कोई हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहने आया, धन्यवाद बाबा साहब, आपने हमें इंसान बनाए। उनकी चिता के सामने 500 से ज्यादा लोग ने उसी वक्त बौद्ध धर्म को अपनाया। यही था उनकी सोच का प्रभाव, उनका सपना। लेकिन दुख इस बात का था कि जिनके लिए अंबेडकर साहब ने पूरी जिंदगी भर संघर्ष किए, उसी समाज ने उन्हें अंतिम समय में अकेला छोड़ दिया। उनके आखिरी पल में न तो कोई बड़ा नेता था, न कोई सरकारी तामझाम, सिर्फ एक सच्चा इंसान और उनकी टूटता हुआ सपना। यही सबसे गहरी चुभन थी। बाबा साहब की मौत के बाद जो दृश्य मुंबई में दिखा, वह किसी क्रांति से कम नहीं था। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा, लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। स्टेशन से लेके चौपाटी तक हर रास्ता जाम हो गया। लोग छतों पर, रोडों पर, दीवारों पर चढ़कर एक झलक पाना चाहते थे उस चेहरे की जिसने उन्हें इज्जत और इंसानियत दी थी। लेकिन सब से चुभने वाली बात यह थी कि एक और पूरा देश रो रहा था, वही कुछ जगहों पर चुप्पी थी। कुछ शक्तियां इस महान आत्मा के जाने पर भी खामोश थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा बाबा साहब की सोच से डर महसूस किया था। औरतें उनके सब के आगे बिलख रही थी। बच्चे पूछ रहे थे कि अब हमें कोई और बाबा साहब मिलेगा। कई लोग तो सबके साथ चलते रहे, भूखे प्यासे, सिर्फ इसलिए कि आखिरी बार उस चेहरे को देख ले जिसने उन्हें इंसान बनाया। उनकी चिता के पास 5000 लोगों ने उसी पल बौद्ध धर्म अपना लिए। 5000 लोगों ने उसी पल बौद्ध धर्म को अपना लिया। यह कोई धार्मिक फैशन नहीं, यह एक सामाजिक क्रांति थी। लेकिन क्या विडंबना है कि जिस इंसान ने पूरी उम्र न्याय के लिए लड़ी, उसी का अंतिम संस्कार भी विवादों से घिरा रहा। श्रीमती सविता अम्बेडकर चाहती थी कि उनका संस्कार सारनाथ में हो, पर बेटे यशवंत राव को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। एक और महानता का पर्व था तो दूसरी ओर परिवार के भीतर भी चुप्पी और दूरी, यह तस्वीरें रुला देने वाली थी। बाबा साहब की मौत से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने करीबियों को यह कह दिया था कि अब ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास, और यह सुनकर भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अजीब बात यह है कि उन्होंने खुद अपने जाने की तैयारी पहले शुरू कर ली थी। उन्होंने अपने सहायक बाबूराम गायकवाड़ को चुपचाप पत्र लिखा था कि अगर कुछ हो जाए तो अंतिम संस्कार की योजना पहले से तय रखना। कौन सोच सकता है कि इतना महान इंसान अपने आखिरी पल भी खुद प्लान कर रहा था। उन्होंने बुद्ध और मार्क्स नाम की पुस्तक को पूरी करने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। 3 दिसंबर की रात को वो नींद छोड़कर लिखते हैं 3 दिसंबर की रात वो नींद छोड़कर लिखते हैं, पढ़ते रहे दास कैपिटल के पन्ने, लपटते रहे जैसे जान गए हो कि वक्त कम है। उनकी आंखें जल रही थी लेकिन कलम चल रही थी। जब आखिरी बार उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि कहा, शायद वहीं से उनकी आत्मा विदा हो चुकी थी। एक इंसान जो मरते दम तक अपने समाज के लिए जी रहा था, वह आखिरकार चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह गया। इतनी शांति के साथ जितनी उसकी पूरी जिंदगी में कभी न थी। बाबा साहब के जाने के बाद जो सबसे दर्दनाक सच्चाई सामने आई वह यह थी कि इतना बड़ा महान पुरुष आखिरी वक्त में अकेलेपन झेल रहा था। बीमारी से टूट रहे शरीर और अनदेखी पीड़ा के साथ उन्होंने अपने घर में ही चुपचाप दम तोड़ दिए। उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर ने जब सुबह देखा कि बाबा साहब हिले तक नहीं, तो उनके पैरों को छूते ही उन्हें एहसास हुआ कि अब कुछ नहीं बचा। वह जोर जोर से रोने लगी। वही पास में बेहोश होकर गिर पड़ी। नौकर नानक चंद्र दौड़े, डॉक्टर को बुलाया गया, ब्रांडी पिलाई गई, सीने पर मलहम लगाया गया, पर सब बेकार था। एक सन्नाटा पूरे घर में गूंजने लगा। बाहर देश रो रहा था लेकिन भीतर उनके अपने घर में सिर्फ खामोशी थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति जिन्होंने करोड़ों को आवाज दी,
खुद आखिरी पल में सुनने वाला कोई नहीं था, न कोई सरकारी अफसर, न कोई मंत्री, न कोई भीड़, सिर्फ एक शांत चेहरा जो हमेशा बोलता रहा, आज हमेशा के लिए चुप था, जो हमेशा समाज के लिए बोलते रहे, जो हमेशा समाजों के लिए लड़ते रहे, वो आज हमेशा के लिए चुप था। शायद यह सबसे बड़ी विडंबना थी कि हमारे समाज की, और इसी चुप्पी ने उस दिन करोड़ों दिलों को तोड़ दिया। हमेशा के लिए 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब यह खबर फैली कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अब हमारे बीच नहीं रहे, तो जैसे पूरे देश की आत्मा थम गई। जिन कंधों पर करोड़ों उम्मीदें टिकी थी वे अब शांत पड़े थे। लाखों लोग सड़कों पर आ गए। किसी को भूख नहीं थी, किसी को प्यास नहीं थी, बस एक ही दर्द था, हमारा बाबा साहेब अब नहीं रहे। जिस इंसान ने हमें इंसान होने का हक दिलाए, वही इंसान अकेले खामोशी में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का समंदर उमड़ पड़ा, लेकिन यह भी सच है कि उस दिन बहुत से वे लोग नदारद थे जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा कदर करनी चाहिए। न कोई राष्ट्रपति, न कोई प्रधानमंत्री, न कोई बड़ा नेता, एक महामानव विदा हुआ, लेकिन सियासत खामोश रही। फिर भी आम लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक मसीहा को खो दिया। वे इंसान जिसने दलित, शोषित, पिछड़े और महिलाओं को एक नई पहचान दी, वही अब चिता पर लेटा था, मौन था, लेकिन दुनिया की आत्मा को हिला देने वाला मौन। अगर आपने यह कहानी दिल से महसूस की है तो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके संघर्ष, बलिदान को हर दिल तक पहुंचाया जा सके। अंबेडकर साहब जैसे महान पुरुषों की अनसुनी सच्ची कहानियां आप तक लाते रहेंगे। कमेंट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दीजिए। और मैं भी बाबा साहब को विनम्र भावपूर्ण से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ कि ऐसे लोग इस कायनात में अमर हो जाते हैं, और जब तक ये पृथ्वी रहेगा, यूनिवर्स रहेगा, तब तक बाबा साहब की विचारधाराएं जिंदा रहेगी। आज हमारे बीच बाबा साहब नहीं है, आज इस देश में बाबा साहब नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा इस दिल में जिंदा है। लाखों करोड़ों युवाओं, लोगों के दिलों में उनकी विचारधाराएं आज भी जिंदा है। वैसे लोग अमर हो जाते हैं, वैसे लोग छोड़ के नहीं जाते, वैसे लोग इस कायनात में अपने इतिहास में नाम दर्ज करा के जाते हैं और अमर हो जाते हैं। वैसे लोग रियल में अमर होते हैं। तो आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि एक कहानी से आपको कैसा लगा? पुण्यतिथि पर मैं उनका एक कहानी बनाया हूँ। हम बहुत इमोशनल हो गए कहानी को सुनकर। मैं पहली बार बहुत चीज़ इस कहानी से सीखा, इस स्क्रिप्ट से सीखा। कृपया आप लोग क्या सीखे वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मेरा तो पर्वत है लर्निंग सीरीज चलाना। जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सच सच मैं नमन करता हूँ वैसे महान पुरुष, महान शख्सियत के, जिसके बदौलत आज देश चल रहा है, आज पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए अंदर से लगता है खाली है। मन करता है कि उनके ऊपर घंटों बात करें, लेकिन मैं खुद इमोशनल हो गया उनकी यह स्टोरी सुनकर। फिर कोई अनदर वीडियो में उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा धन स्वस्थ ही है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर कोई फायदा नहीं लाखों करोड़ों अरबों कमाने का, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो स्वस्थ है, हेल्थ है। वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, और इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो स्वस्थ है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और हमेशा जब भी कोई काम करते हैं तो उसे प्रॉपर ढंग से एनालाइज करके कीजिएगा, और अपनी विचारधाराओं के साथ कीजिएगा। बाबा साहब देखिए कितनी विचारधारात्मक लोग थे। इनकी विचारधाराएं लाखों लोगों से मिलते थे, और इनकी ये स्टोरी आपको क्या सीखने के लिए प्रेरित किया वो हमें बताइएगा। आप क्या सीखे इनसे। मिलते हैं अनदर वीडियो में। नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहब अमर रहे।